नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 30 मई 2025 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज प्याज का क्या कुछ भाव है, कैसे बाजार है, कैसी गिराकी है, कैसा माहौल है और कैसी आज आपके आजादपुर मंडी में प्याज की पहुंची है और उन आपको से क्या कुछ भाव जो है वो प्याज के चलते और बनते नजर आ रहे हैं। बाकी गिराकी कैसी है, उठाव कैसा है और माहौल जो है वो कैसा है। अगर बात करूं मौसम की तो एक बार मौसम की अपडेट आपको दे दूं कि आसमान में बादल छाए हैं, रात को भी अच्छी खासी बारिश हुई है। मंडी में इस समय पूरे में कीचड़ है और उस कीचड़ की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जाम भी लगता है। तो ये देखिए तुलाई चल रही है, जो प्याज है वो लगातार बिक रहा है क्योंकि शुक्रवार का दिन है। शुक्रवार और शनिवार को गिराकी का माहौल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। बाकी चलिए बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव बन गया, कैसा बाजार बन गया है। चलिए अपने पंकज भैया के पास आ गए। भैया नमस्कार। भाव जी नमस्कार, जय माता दी, सत श्री अकाल, सलाम मेरे प्यारे देशवासियों को और दिल्ली मंडी टुडे के प्यारे प्यारे श्रोताओं को। मैं तो दीपक जी आपको एक तो शुक्रिया अदा कहना चाहूँगा कि आपने पिछली वीडियो जो दिखाई उसके अंदर हमारा देश जागरूक हुआ। मुझे बहुत कॉलें आई कि कैसे किसान भाइयों का माल खराब हो रहा है, कैसे व्यापारी भाई कारोबार कर रहे हैं। क्योंकि देखो आधे देश में बाढ़ आ रही है और आधे देश में इधर हम मॉक ड्रिल कर रहे हैं पाकिस्तान से बचने के लिए, पाकिस्तान से टेररिस्ट एक्टिविटीज जो बचे उसके लिए। तो दोनों तरफ से हमारा क्या नाम है देश फंसा हुआ है, किसान भाई फंसा हुआ है। क्योंकि आधे जो किसानों के परिवार हैं उनके अंदर सैनिक भी हमारे भाई जो देश की सेवा कर रहे हैं वो भी बहुत है, जो बॉर्डरों पे खड़े हुए हैं। हमारी तरफ से उनको सैल्यूट है। मगर ये जो देश और दुनिया के अंदर बाढ़ जो मानसून पहले 15 दिन पहले आ गया ना, आप कहीं भी न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए, आप कुछ भी पढ़ लीजिए, ये फसलों को जरूर नुकसान कहीं ना कहीं देके जा रहा है। चाहे 10% खराब हुई है, चाहे 20%, चाहे 30%। आपका चैनल के माध्यम से हम ये नहीं कह रहे कि सारी खराब हो गई है, मगर इफेक्ट जरूर पड़ा है। उस इफेक्ट का ये है कि प्याज जो मंदी बिक रही थी वो और उसके अगर रोग लगा आएगा तो दीपक जी और मंदी बिकेगी। जो बढ़िया क्वालिटी है वो तेज भाव बिकेंगे और बढ़िया क्वालिटी के अंदर आगे भी बाजार अच्छा ही दिखेगा क्योंकि माल कम बचेंगे। अब ये रुक नहीं रहे। आप देखे ना मंडी में जो बैलेंस माल है, मंडी में बैलेंस आप जब शनिवार को आए थे तब कम हो गया था पिछले शनिवार को, और अब आज शुक्रवार हो गया है। चलते 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 हम फिर वापस बैलेंस के ऊपर आ गए। आज गाड़ी मंडी के अंदर मेरे हिसाब से ताजी गाड़ी 50 के आसपास गाड़ी ताजी होंगी और 80 गाड़ी फिर से बैलेंस है। वो बैलेंस क्यों है? वो बैलेंस इसलिए है कि माल डैमेज बहुत हो रहे हैं। आप ये देखिए, व्यापारी की गाड़ी मेरे पास लगी, उन्होंने भाइयों ने मेरे को गाड़ी भेजी, जाली बदल के दी उन्होंने, मगर ये आप देख रहे हैं जो पानी निकल रहा है सर। सर आप इस पे अगर हल्का सा हाथ लगाएंगे तो आपको है ना, जैसे ये ग्लू होती है ना, ग्लू ग्लू, चिपक हाँ जैसे गोंद कहते थे ना, गोंद पहले गोंद होती थी वैसे निकलेगा। और ये कट्टों के नीचे से ये देखिए ना आप, ये देखिए, ये देखिए सर, कट्टों के नीचे से पानी निकल रहा है सर। हम इनकी छटाइयां करा रहे हैं, आप देखो ना, ये देखो सर, देखल से है ये हाल हो रहा है लगाने पे। आप ये देखो, इसमें क्या पैसे बना के देंगे हम बेचारों को। कट्टा अभी 15 मिनट पहले लगाया है सर, ये देखो पानी निकल रहा है। 15 मिनट पहले लगाया है और पानी निकल रहा है बहुत। मतलब 90% प्याजों में ये हाल हो गया है, रोग लग गया है सर। आइए और बताओ, देखो आप अपना नीचे का देख लो, हम कितना फेंक रहे हैं। नीचे से आप इशारा दिखाओगे, प्याज ही तो फेंक रहे हैं हम। आओ दीपक जी, कम दिस साइड प्लीज सर। सर ये देखो, 600 किलो प्याज फेंकी है कल मैंने, 600 किलो प्याज। तो दीपक जी 600 किलो प्याज तो ये मैंने आपको बता दी कि फेंकी है। ये एक गाड़ी के अंदर 600 किलो प्याज फेंकी जाएगी और वैसी गाड़ी जब आती है और वहां से सुखद कितनी होती है ये सोचिए आप, तो क्या हाल होगा जनता का। जनता का मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब किसान मर जाएगा, व्यापारी मर जाएगा, तो जनता कहाँ से बचेगी? बाहर से प्याज मंगानी पड़ेगी। अगर आज हमने इसकी इज्जत नहीं करी तो मेरे देखने वाले भाइयों, प्याज के ऊपर इस वक्त महाकाल आया हुआ है क्योंकि एक काल आए हुए हैं प्याज के ऊपर। ये प्याज रुक नहीं सकती, जिसके ऊपर पानी पड़ गया है, बुछार पड़ गई है, उन प्याजों को आप निकालिए, हल्की प्याजों को, उनको रोकिए मत बिल्कुल भी, वो और नुकसान देंगी। हाँ, जो बढ़िया प्याज है उसके ऊपर आप थोड़ा सा अपने संयम से, अपने विवेक से काम कर सकते हैं। हम लोग कभी भी रोकने को नहीं कहते। हम लोग आज भी आपको ये कह रहे हैं, थोड़ा थोड़ा, अगर 1000 कट्टा है तो 100 करके निकालिए, मगर थोड़ा थोड़ा कट्टा को निकालिए। बिक्री की जहां तक बात है, बिक्री सही है, अच्छे मालों में अच्छी बिक्री है। अब ये देखिए मेरे पास सर, आपको ये दिखाता हूँ, ये वाला, ये एमपी की गाड़ी है सर। एमपी की प्याजों में क्या हो रहा है, अब आप ये देखिए, ये क्वालिटी है सर। ये जो क्वालिटी है
ये वाली क्वालिटी 600 वाली है, 15 रुपए किलो। मगर इसके अंदर क्वालिटी, ठाकुर साहब जरा बात कर लो, ओ ठाकुर साहब बात कर लो भाई साहब। मगर सर ये इसके अंदर ये भी मिल गया, इसके अंदर सर ये भी मिल गया। अब ये क्वालिटी आ गई 12 रुपए, 12.5 रुपए, है ना। तो क्वालिटी क्या है, अब ग्रेडिंग करके अगर व्यापारी भरेंगे, किसान भरेंगे, जमींदार भरेंगे इस माल को, तो बिकेगा आपका 500-600। मगर अगर इसके अंदर ये भी मिला देंगे सर, और ये भी मिला देंगे, तो ये माल आ गया आपका 12-13। और अगर इसके अंदर दागी मिला देंगे तो सर वो माल आ गया 8-10 रुपए। ये चक्कर है। तो प्याजों की भाव जो कही जाए, अगर एमपी मध्य प्रदेश के भाव की बात करी जाए, मैं गाड़ियां भी बताता हूँ आपको सर। मध्य प्रदेश के जो भाव रहे, मध्य प्रदेश के हमारे यहाँ मंडी में, दिल्ली मंडी के अंदर भाव नीचे में 5 रुपए किलो भी है, ये जो फेंके जा रहे हैं, और ऊपर में 15 रुपए किलो भी है सर। और उसके बाद जो पूना के माल है, पूना के माल हमारे 13 रुपए से लेकर 16 रुपए, 17 रुपए, 18 रुपए तक बिके, जो मोटे गोले आ रहे हैं। नासिक के माल भी हमारे 15 रुपए, 13 रुपए से लेकर आपका 18 रुपए तक बिके हैं, जो गोले माल आ रहे हैं। गोले माल की डिमांड होटलों में ज्यादा है, जो सूखे माल आ रहे हैं क्योंकि छटाई करके लेते हैं, उससे अच्छा ये बिना छटे हुए माल अगर मिल जाते हैं तो बढ़िया रहता है। उसके बाद राजस्थान की बात करी जाए तो सर ये जैसे राजस्थान के माल जो आ रहे हैं, राजस्थान में गोली गुल्टा ज्यादा आ रहा है, राजस्थान के माल के साइज ज्यादा नहीं बन पाए, तो राजस्थान के मालों की पोजीशन आप यही समझिए दीपक जी, ज्यादा माल 8 रुपए किलो से लेकर आपका 12 रुपए किलो तक की पोजीशन है। इसमें सारे माल आ जाएंगे हमारे। पीली पत्ती वाले ज्यादा डिमांड में, लाल पत्ती वाले भी डिमांड में, मगर लाल पत्ती वाले मोटे, है ना। और सर मैं आपको आवक बता देता हूँ जो हमारी रह गई थी। 55 गाड़ी ताजी आई है, और लगभग हमारा समझिए आप 90 गाड़ी का बैलेंस है। 140 गाड़ी ऊपर नीचे, जिसमें राजस्थान की 50 गाड़ी, 53 गाड़ी, एक गाड़ी पूना से मात्र, क्योंकि पूना के कम गाड़ी क्यों आई है वो भी बताता हूँ। 11 नासिक की गाड़ी और 36 गाड़ी एमपी से। पूना के अंदर क्या है भाई, पूना के अंदर बढ़िया मालों के भाव जो है 14, 15, 16, 17, 18 रुपए किलो तक बिक गए। नासिक के अंदर बढ़िया माल जो है कल 14 से लेकर 18 रुपए किलो तक बिके। तो 14 से 18 रुपए किलो वाले माल यहाँ पे क्या पड़ता आएंगे, यहाँ पे 20 से ऊपर गिरेंगे, मतलब 800 रुपए मन से ऊपर। और हमने आज ऊपर में बेचा 720 रुपए मन, तो पड़ते नहीं आ रहे कहीं ना कहीं बढ़िया मालों के। इसीलिए क्या नाम है, वहां से बढ़िया माल यहाँ पे लोड नहीं हो पा रहे हैं। और यहाँ पे भी बढ़िया और हल्के मालों के अंदर 10 से 15 रुपए किलो का फर्क आ रहा है। भाई 10-10 रुपए किलो का फर्क होगा ना, एक माल 600 बिक रहा है, एक माल 200 बिक रहा है, तो वो 10-10 रुपए किलो का फर्क आ रहा है। इसीलिए व्यापारी और हमारे जो किसान भाई हैं सब कंफ्यूजन में है। मगर हम बार बार ये कहेंगे कि जो हल्के माल है उनको निकालते रहिए, बढ़िया मालों को रोकते रहिए, और बढ़िया मालों को रोक रोक के धीरे धीरे निकालते रहिए, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में निकालते रहिए। आगे बारिशों का क्या हाल है, वहां पे बारिशें लगातार बनी हुई है, मानसून का अलर्ट बार बार सरकार केरल और साउथ के एरियो में, बॉम्बे में, सब जगह दे रही है कि कभी भी ये बरस सकता है, आप पोर्ट से बचिए। पूरे सर एक मिनट सर मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए सर पूरे तालाब बने हुए हैं, आप देख रहे हैं तो सर वीडियो धीरे धीरे चल रही है, देखिए मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा हाल है। और ये यहाँ पे नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, ये मध्य प्रदेश, वहां पे भी हाल, मध्य प्रदेश का भी हाल बुरा है। मेरे को तो देखिए जैसे जैसे वीडियो आ रही है मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। हम इसके अंदर कोई भेदभाव नहीं करते कि किसी राज्य की वीडियो दिखा रहे हैं, किसी राज्य की नहीं दिखा रहे। नुकसान है, हम इसीलिए आपको दिखा रहे हैं। इसका क्या है कि कईयों के तो बेचारों ने 10-10 एकड़ में माल लगाए, वो सारे बह गए, सारे खराब हो गए। कट्टों में भर भर के अपने वहां पे जो सूखी हुई नदियां हैं वहां पे फेंक के आ रहे हैं लोग। जैसे मैंने आपको फेंकी हुई प्याज दिखाई है, इसमें क्या वजन बना के देंगे हम व्यापारी को, और क्या भाव देंगे, आप खुद सोचिए। ऐसी गाड़ियों को हम तो उनको बार बार कह रहे हैं कि अपने आसपास भी निकालते रहिए मालों को, क्योंकि ये माल रुकेंगे नहीं पानी के बुछार पड़े हुए। हाँ, अच्छे मालों में तेजी देखी गई, अच्छे माल जो है वो 12 रुपए से 15 रुपए किलो बिके हैं यहाँ पे। अच्छे माल में जरूर तेजी है, मगर हल्के मालों के अंदर जिसमें एक आध दाना भी दागी है उसको हमें ऊंचे नीचे करके निकालना ही पड़ेगा, वरना मंडी में बैलेंस जो आपको बता रहा हूँ ना मैं 90 गाड़ी का, ये बढ़ता ही जाएगा। ऐसा दीपक जी। और एक बात और है दीपक जी, आप ये चैनल में जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी गवर्नमेंट आएगी, नेफेड और एनसीसीएफ वाले आएंगे, अब प्याज जिस हिसाब से खराब हो रही है तो किस हिसाब से भाव बढ़ेगा वो आप एक थिंकिंग ही कर सकते हैं। क्योंकि अभी नेफेड एनसीसीएफ के पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ सर्वे पे लगे हुए हैं। और जब वो आएंगे, अभी जब मैंने आपको बताया कि 14 से 18 रुपए का रेट वहां पे पीछे बाजारों में खुल गया है, तो उनको भी इसके अच्छे भाव में ही परचेजिंग करनी पड़ेगी, और मार्केट 1-2 रुपए हमारे हिसाब से प्लस में ही रहेगा।
ये जो तेजी है, ये तेजी जितनी प्याजें खराब होंगी उसके हिसाब से देखी जाएगी। फसल अच्छी लगी थी, फसल कई जगह 150%, 200% भी फसल लगी थी, बट ये जो बारिशें हैं ये बार बार उस फसल के ऊपर, जो 15 दिन पहले मानसून पड़ गया, आप आज कहीं भी इंटरनेट, टीवी, मोबाइल पे अपने देख सकते हैं कि 15 दिन पहले मानसून आया है, उसने बेचारी खुली प्याजों को, जिसको अंदर गोदाम में नहीं रखा गया था, उस सबको खराब कर दिया गया है और वो प्याजें रुकेंगी नहीं। इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि प्याजों को, जो भी हमारी जो हल्की है उनको निकालते रहिए, बढ़िया प्याज को आराम आराम से निकालिए, आपको रेट मिलेंगे। ऐसा नहीं है रेट नहीं मिलेंगे। जो भाई हमारे प्याज का स्टॉक कर रहे हैं या जो आगे करेंगे, वो सिर्फ सुपर ही क्वालिटी में हाथ डालें, वो हल्के प्याज में हाथ ना डालें। और जो बहादुरगढ़ के भाई हैं उनको भी कह दूं, बहादुरगढ़ की जो प्याज है 500 से, हाँ बहादुरगढ़ की प्याज जो है बाबूजी ये देखिए, बहादुरगढ़ की प्याज 500 से 600 रुपये मन बिकी है। ये जो साइज है बाबूजी, ये वाले साइज 550 600 है। इसके अंदर अगर मीडियम भी आ जाएगा और गुलाई वाला मुंह बंद माल होगा, मिट्टी नहीं लगी होगी, तो ये भी 550 600 रुपये लगा के चलिए सर। और इसमें अगर मिक्सचर आ जाएगा, थोड़ा बहुत ये मिक्सचर आ जाते हैं माल जो है ये 19-20 से, तो फिर उसकी पोजीशन 13 रुपये किलो के आसपास होती है, 500 550 हो जाती है। मगर बहादुरगढ़ की डिमांड बहुत देखी गई। बहादुरगढ़ के कट्टों को जब भी भरें, इस कोशिश करिए इन कट्टों में भरिए। कट्टे नहीं है तो आप हमसे मंगा भी सकते हैं, हम यहाँ से भेज देंगे, दुकान से लेके देने आपको। तो आजकल गाड़ी वाले, खाली गाड़ी वाले ले जाते हैं, है ना जी। तो मेरे हिसाब से डिमांड बनी हुई है, अच्छे मालों में डिमांड बहुत अच्छी है, और आगे आने वाले टाइम में अच्छे मालों में डिमांड अच्छी ही देखी जाएगी। ऐसा नहीं है नहीं देखी जाएगी। जब तक गवर्नमेंट खरीदारी में लगेगी तब तक आपको भाव अच्छे मिलते रहेंगे। अभी तो गवर्नमेंट आई नहीं है, मैं बार बार आपको इसी तरफ से इशारा कर रहा हूँ। और जिस चीज भाई का प्याज इन बारिशों में खराब हुआ, इफेक्ट पड़ा, फेंका गया, वो इस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि आगे जो जनता देख रही है, देखने वाले भी बहुत है ना सर, एक तो पिक्चर बनाने वाले हैं जैसे आप हो, एक पिक्चर देखने वाले हैं, तो देखने वाले ज्यादा, उनको पता चलेगा कि क्या नुकसान हुआ है, क्या आप और हम मजाक कर रहे हैं या सही में घटित हुआ है। जिसका पैसा खराब हुआ है, जिसने अपना लागत मूल्य लगाया, जिसने खून के आंसू बहाए हैं, कृपया वो इसके अंदर लिखिए कि उनको क्या दर्द उन्होंने लिया, क्या दर्द करके लगाया, और क्या दर्द करके आड़ती भी उस माल को बेच रहा है। वो मालों से पानी निकल रहा है तो आड़ती भी कुछ ना कुछ उसके अंदर सहयोग कर रहा है। मगर आप जो आम जनता है वो क्या सहयोग कर सकती है? वो ये सहयोग कर सकती है कि गवर्नमेंट से सब्सिडी की मांग कर सकते हैं। गवर्नमेंट जिसकी फसलें खराब हो गई, खेतों में सड़ गई, वो एक गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी दे दे तो मेरे भाइयों का भला हो जाए, कुछ भाव अंतर ला दे। तो वो तो देखो ऊपर के तबके ही एक सर्वे करके कर सकते हैं, मगर हमारे हिसाब से इनका कुछ होना चाहिए। किसान व्यापारी भाई जो लगातार इसके अंदर लगे हुए हैं, सालों सालों हमारी सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी, आपके इस चैनल की मैं बार बार तारीफ करता हूँ, क्योंकि आप तेजी में तो रहते ही रहते हैं, मगर नेशनल चैनलों की तरह मंदे में भागते नहीं है। आज जब वहाँ पे फ्री में प्याज बांटी गई, जब मैंने आपको वीडियो दिखाई थी, मेरे को कई फोन आए कि उज्जैन में बांटी गई थी, और भी कई जिलों में ऐसी सांकेतिक हड़ताल करी गई, तो उज्जैन में जब फ्री प्याज बांटी गई तो उनके भी फोन आए कि ये इस चैनल की बहुत तारीफ करते हैं। हमारा कोई भी चैनल वाला वहाँ पे रिकॉर्ड करने नहीं आया, उन बेचारों ने अपने कैमरे से रिकॉर्ड करके आगे भेजी, और ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं जो देश के लिए काम कर रहे हैं या सोचते हैं कि निस्वार्थ भाव से काम करें, वो इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे लोगों को नॉलेज मिले कि किस नुकसान में आज व्यापारी और किसान इस कारोबार को कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जय जवान जय किसान, भारत माता की जय। मैं कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ 9810584242 देश शाह ट्रेडिंग कंपनी, दिल्ली आजादपुर सब्जी मंडी, A270, एशिया की सबसे बड़ी मंडी। देखिए आज ग्राहक भी बहुत जी, देखो एक उम्मीद से आता है इस मंडी के अंदर, 7 किलोमीटर एशिया में सबसे लंबी मंडी है। एक उम्मीद से आता है ग्राहक भी कि अपने खाली झोले को भर के जाऊंगा, जो किसान लाएगा प्याज तो मैं इस खाली झोले को भर के लाऊंगा। आज ग्राहक भी ये सोचता है, मेहनत कश मजदूर जो 1500 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं वो भी ये सोचते हैं किसान आएगा तो मैं कुछ कमा के जाऊंगा। मगर अगर किसान प्याज लगाएगा नहीं, आएगा नहीं, और प्याजें ऐसे फेंकी जाएंगी, तो इस देश का कृषि क्षेत्र का जो हमारा देश है उसका क्या हाल हो सकता है, ये तो सोच ही सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक जी। जाते जाते सर वो जरूर दिखा देना जो खराब प्याज है। ये देश दुनिया को पता चलना चाहिए ना बाबू जी कि क्या हो रहा है।